होगा और उसके बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन कुंभ का चौथा शाही स्नान किया जाएगा और इसके बाद माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन भी यहां पर शाही स्नान किया जाएगा। तो लगातार आपको बता दें 13 जनवरी से ये पूरे कुंभ का आयोजन जो है वो शुरू हो चुका है और 26 फरवरी तक आपको ये पूरा दृश्य देखने को मिलने वाला है। कुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियों पर किए जाने वाले स्नान को ही हम शाही स्नान कहते हैं, जैसे कि कल 13 जनवरी को किया गया था। उसके बाद आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति के दिन ना सिर्फ प्रयागराज में बल्कि हरिद्वार हो, बनारस हो, कई सारी जगहों पर जहां जहां गंगा निकलती है वहां वहां आज पूरे देश भर में शाही स्नान कर रहे हैं और लोग अपने घर में भी तिल पापड़ या फिर तिल के लड्डू बनाकर मकर संक्रांति के पर्व को मना रहे हैं। और तो और आपको बता दें कि आज पतंगे भी उड़ाई जाती हैं, तो पूरे देश भर में आज एक त्योहार की लहर है। महाकुंभ तो चल ही रहा है, लेकिन आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है, जिसकी वजह से लोगों में जो है आज उमंग भरी। आपको बता दें कि कुंभ के दौरान कुछ ऐसी विशेष तिथियां होती हैं जिसके दिन स्नान करने को शाही स्नान कहा जाता है। सांस्कृतिक रूप से ये बेहद खास माने जाने वाले इस नाम पर विद्वान जो है अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नागा साधुओं की धर्म के प्रति निष्ठा के लिए उन्हें सबसे पहले महाकुंभ में स्नान की अनुमति होती है। नागा साधु इस दौरान हाथी पर, घोड़े पर, रथ पर सवार होकर गंगा के स्नान के लिए जाते हैं। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अलग अलग अखाड़े जो हैं, 13 जत्थे जो हैं यहाँ पर अलग अलग, कुछ घोड़ों पर बैठे हैं, कुछ हाथी पर बैठे हैं, कुछ अपनी पालकी लेकर, यानी कि पूरा जुलूस अपने टेंट से लेकर वो संगम तक जा रहे हैं। और ये दृश्य जो है, इस दृश्य को देखकर बहुत ही सुंदर ये प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है कि नागा साधुओं के इस शाही लश्कर को देखकर ही महाकुंभ के पवित्र स्नान को शाही नाम दिया गया है। आपको बता दें कि शाही स्नान से जुड़ी एक और मान्यता भी बहुत प्रचलित है। पुराने समय में राजा महाराजा साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर महाकुंभ के दौरान स्नान के लिए जाया करते थे। तब से ही महाकुंभ की कुछ विशेष तिथियों पर होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। कई विद्वानों के अनुसार सूर्य, गुरु जैसे राजसी ग्रहों की स्थिति को देखकर ही महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और इसके कारण ही इस दौरान किए गए स्नान को हम शाही स्नान कहते हैं। आपको बता दें साथ ही साथ महाकुंभ स्नान की पवित्रता को देखते हुए इसे शाही स्नान कहा जाता है। शाही स्नान यानी कि वो स्नान जिसको करने से मन की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, सारे पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक उत्थान भी हमारा होता है। अब जल्दी से आपको बता देते हैं कि शाही स्नान की शुरुआत आखिर कब हुई थी। शाही स्नान को लेकर धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से अलग अलग मत सामने आते हैं। धर्म के जानकारों का कहना है कि शाही स्नान की परंपरा वैदिक काल से ही चली आ रही है, जबकि और ग्रहों की विशेष स्थिति में किए जाने वाले स्नान को ही शाही स्नान कहा जाता है। वहीं इतिहासकारों का मानना है कि मध्यकाल के दौरान साधु संतों को विशेष सम्मान देने के लिए राजाओं के द्वारा उन्हें कुंभ में सबसे पहले स्नान करने की अनुमति दी जाती है और उसे देखकर ही महाकुंभ में पहले स्नान को ही हम शाही स्नान कहते हैं। अब बता दें कि नागा साधु के प्रथम स्नान से जुड़ी एक प्राचीन और धार्मिक मान्यता भी सामने आती है, जहां पे बताया जाता है कि मुगल कालीन साम्राज्य में जब कुंभ का आयोजन किया जाता था तो मुगल राजाओं ने आस्था के इस पर्व में खलल डालने के लिए कई प्रयास किए थे। साथ ही हिंदुओं पर अत्याचार भी उन्होंने किए थे, यहां तक कि श्रद्धालुओं की बेरहमी से हत्याएं भी तब कर दी थी। और तब धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु जो है अपनी तपस्या छोड़कर मुगल सेना से सामने टकरा गए थे। तब नागा साधुओं ने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया था। इस मुठभेड़ में कई नागा साधुओं ने अपना बलिदान दिया था और यही कारण है कि नागा साधु जो है धर्म का रक्षक माना जाता है उन्हें, और उन्हें सम्मान देने के लिए सबसे पहले उन्हें ही शाही स्नान करवाया जाता है। तो लगातार शाही स्नान से जुड़ी हम कई सारी आपको बातें बता रहे हैं। आखिर नागा साधु ही सबसे पहले शाही स्नान क्यों करते हैं, कई सारी यहाँ पर कथाएं प्रचलित हैं। वैज्ञानिकों का अलग मानना है, बल्कि ज्योतिष जो है उनका अलग मानना है और धार्मिक लोग जो है उनकी अपनी अलग मान्यताएं हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकुंभ का आगाज हो चुका है। 13 जनवरी से ही यहाँ पर भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है। कल 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर डुबकी लगा कर गए हैं और आज का नंबर भी जल्दी ही सामने आएगा कि आखिर मकर संक्रांति के दिन कितने लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे कुंभ में जो है 40 करोड़ लोग आ सकते हैं। 40 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कई सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं ताकि किसी भी तरह की किसी को परेशानी ना हो। तो तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं कैसे यहाँ पर अलग
अलग अखाड़े जत्थे जो हैं वो जुलूस निकाल रहे हैं, अपने अपने सवारियों पर सवार होकर वो कुंभ के शाही स्नान के लिए जा रहे हैं। तो के साथ आपको बता दें, प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर भजन कीर्तन और जयकारों के साथ महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर विभिन्न अखाड़ों के नागा साधुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई, जिसे अमृत स्नान यानी कि शाही स्नान भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि ये महाकुंभ 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। हालांकि संतों का दावा है कि इस आयोजन के लिए 144 वर्षों के बाद एक बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त बना है, जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। तो लगातार आपको कुंभ से सामने आ रही सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे सुबह से ही सारे अखाड़े के बाबा जो हैं, सारे साधु हैं, सबसे पहले नागा साधुओं ने संगम में डुबकी लगाई और उसके बाद सारे श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं और अपने अपने पाप धुलने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि 12 साल के आयोजन के बाद होने वाला ये कुंभ 13 जनवरी से शुरू हो गया था, जो 26 जनवरी तक चलने वाला है। कल कुंभ का पहला दिन था, जिसमें पहला स्नान हुआ और बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर श्रद्धा की डुबकी लगाई। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कुंभ से जो सीधी आ रही हैं और आज मकर संक्रांति का दिन भी है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है।